एक समय की बात है, फुफ्फू के एक जादुई जंगल में, जहाँ पेड़ पौधे हर रोज जीने का जश्न मनाते थे। इस जंगल में रहने वाले जानवरों की एक अजीब सी दोस्ती थी, मोटू और पतलू। मोटू जो हमेशा खाने की चाह में रहता था और पतलू जो हमेशा उसे बचाने का काम करता था। यह दोनों मिलकर हर कठिनाई को पार करते थे। एक दिन जंगल के आधे में उन्होंने एक जादुई तोता पाया। वह तोता न केवल रंगीन था, बल्कि बात भी कर सकता था। नमस्ते, मैं तोता हूँ और मेरा नाम शैतान है, तोता बोला। मोटू और पतलू को यह बहुत आश्चर्य था कि कैसे एक परिंदे की भाषा बोली जा सकती है। तुम क्या चाहते हो? तोता ने पूछा। हमें कुछ भी चाहिए, मोटू ने उत्साह से कहा। हाँ, मैं तुम्हें 3 वास्तविक इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ, पर ध्यान दो, यह सिर्फ 3 ही होंगी, इसलिए अच्छे से सोचो, तोता बोला। मोटू और पतलू ने दोनों ही सोचा और फिर मोटू ने 3 इच्छाओं को तैयार किया। हमारी पहली इच्छा है कि हमें अमीर और धनवान बना दो, मोटू ने कहा। तोता तब उन्हें अमीर और धनवान बना दिया। अब वह धन के साथ अधिक सुखी और संतुष्ट थे। हमारी दूसरी इच्छा है कि हमें जंगल के राजा महाराजा बना दो, पतलू ने कहा। तोता ने फिर से उन्हें उनकी इच्छा की पूर्ति कर दी। अब वह जंगल के अधिकारी थे और उनका सम्मान बहुत ऊंचा था। हमारी तीसरी और अंतिम इच्छा है कि हमें जादुई शक्तियों से सबको बचा सके, मोटू ने गंभीरता से कहा। तोता ने मोटू की इच्छा को भी पूरा किया और वह जादूगर बन गए। अब वे जंगल में सभी की सुरक्षा कर सकते थे। कुछ दिनों तक वे अपनी ताकत का आनंद उठा, लेकिन फिर एक दिन उन्होंने एक अजीब महसूस किया। हमारे पास धन, शक्ति और सम्मान होने के बावजूद भी हमें सच्चे खुशी की कमी महसूस हो रही है, पतलू ने मोटू को कहा। हाँ, तुम सही कह रहे हो पतलू, हमें अब अपनी इच्छाओं को ध्यान में रखना चाहिए, मोटू ने कहा। उन्होंने तोता को धन्यवाद कहा और उसे वापस जंगल में छोड़ दिया। अब वे जीवन को खुशियों से भरने का आनंद लेने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी इच्छाओं को ध्यान में रखना चाहिए और जो सच्चे खुशी का कारण होते हैं, उन्हें महत्व देना चाहिए। Which story did you like? Tell us in the comment box and like and share. Don't forget to subscribe to our story.